मंजिल मेरी क्या है, क्या पता क्या कहाँ कुछ खबर। दुनिया है ये कैसी, जानू ना है ये कैसी डगर। मंजिल मेरी क्या है, क्या पता क्या कहाँ कुछ खबर। दुनिया है ये कैसी, जानू ना है ये कैसी डगर। दिल में है एक प्यारी सूरत हंसी, सोचूं क्या वो होगी सचमुच कहीं। दिल में है एक प्यारी सूरत हंसी, सोचूं क्या वो होगी सचमुच कहीं। करता हूँ मैं उससे बातें कई, बीते हर लम्हा लम्हा हंसी। रोशन मेरी राहें और हर पल मोहब्बत जवां। हमदम मेरे दिल में, मेरी आंखों में उसका नशा। चलता हूँ सुनी सी राहों में, रहता हूँ अपने ही ख्वाबों में। चलता हूँ सुनी सी राहों में, रहता हूँ अपने ही ख्वाबों में। दिल में है ना कोई डर ना फिकर, होना है जो होगा होगा वही। जीना मस्ती मेरी है कुछ अंदाज मेरा जवां। झूमूं अपनी धुन में और दिल ये मेरा कहकशां। मंजिल मेरी क्या है, क्या पता क्या कहाँ कुछ खबर। दुनिया है ये कैसी, जानू ना है ये कैसी डगर। Na 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 na. अरे अरे बस करो। आज मुझे मत रोको, मुझे खाने दो। जब भी मैं खुश होता हूँ तो बहुत खाता हूँ, और जब गम होता है तो इससे भी ज़्यादा खाता हूँ। और पता है क्या, व्हेन आई गेट ए लिटिल मनी, जब भी मेरे पास थोड़े पैसे होते थे, पहले मैं खाता था, और कुछ बच गया तो किताब खरीदता था। वैसे भी आज मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं ऐसे जगह पे बैठा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, और ऐसा खाना खा रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, और उसके सामने बैठा हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। आज मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों हूँ। तिरुपति के नज़दीक मेरा छोटा सा गांव है रायचोटी। वहाँ हमारा एक छोटा सा घर था, लेकिन उस घर में कभी भी खुशी टिक कर न रह पाई। ఇక పురుగుల మందు తాగి చావడమే మంచిది. పంట సాగుకు తీసుకున్న లోన్పై
వడ్డీకి చక్రవడ్డీ పెరుగుతుంది కానీ పంట మాత్రమే విధంగా కూడా పండడం లేదు. ఇలా చేయొద్దండి. ఇంటికి పెద్దందుకు మీరే ఇలా చేస్తే ఇద్దరి పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది? ఆలోచించండి, కాస్త ఆలోచించండి. ఎందుకు మొన్న సంవత్సరమేమో పంటలు బాగా పండి నా పంట నాశనమైంది. ఇప్పుడేమో వర్షాలు లేక నీళ్లు లేక పంట పండడం అనే మాట లేదు. ఇంట్లో కాస్త బియ్యం ఉంది, బియ్యం వండి పిల్లలకు తినిపించి దాని గంజి మేము తాగుదాము. मुझे 2 या 3 दिन में कुछ खाना नसीब होता था। मेरे सामने एक पिता कुछ रुपए लेकर अपनी बेटी को किसी और के हाथ में दे रहा था। मुझे पता नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा था, मगर मेरा दिल कह रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। वैसे मेरे हालात थे। 2 या 3 दिन में खाना नसीब होता था। खाने के लिए तरसता था, इसलिए मुझे अच्छा खाना मिला तो सारी दुनिया को भूल जाता हूँ। बालाजी की दया से मैंने बीकॉम किया और पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया। वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशी के दिन थे। ये मेरा बचपन का दोस्त इकबाल है। मेरे गांव रायचोटी में मुस्लिम ज़्यादा है, इसी वजह से मैं थोड़ी बहुत टूटी फूटी उर्दू भी बोल लेता हूँ। मुझ पर भगवान बालाजी की बड़ी ही दया रही है, जिसके कारण मैं स्टॉक ब्रोकिंग हाउस में पहले तो मामूली सा अकाउंटेंट बना और कुछ ही दिनों में सब ब्रोकर हो गया और जमकर पैसे कमाया। लेकिन मैं अपनी इस लाइफ से खुश नहीं था। पता है, मैं यहाँ आने से पहले मुंबई जाने की सोच रहा था, लेकिन कौन? आती हूँ। हाँ बाबा। खाला, क्या बेटे, ये टाइम पे आया सो? खाला इकबाल है क्या घर में? हाँ है। इकबाल। हाँ तेरे वास्ते वेंकटेश्वर आया, देख। आया मैं। क्या जज यजमान की हो बस? तेरे से एक इम्पोर्टेंट बात करना तो आया सो। क्या बात क्यों? बोलो यजमान, क्या वो मैटर है? मैं मुंबई जाना तो बोल लेता हूँ रे। मुंबई को? मुंबई जाकर क्या करता रे तू? हाँ साले, मुझे मालूम ले, पोटिया के वास्ते नहीं। बच्चू बेटा बा, जरा ने तो जरा पैसे कमा लियो। अब मुंबई जाको मैं MBA करना तो बोल लेता हूँ। MBA करना तो बोले था क्या? ठीक है, 1 मिनट ठहर। हेलो आसिम, मैं इकबाल बात कर रहा हूँ। कैसे हो आसिम? तुम अभी पुणे में ही हो ना? हाँ मैं पुणे में ही हूँ। तू बता, तू कैसा है? अल्लाह का फजल है आसिम। ठीक है आसिम, मैं तुम्हें 10 मिनट के बाद फोन करता हूँ। एक जरूरी बात करने की है। ठीक है कर। ठीक है। ओके। साले, मुंबई को गया तो मर्यादा रे तो रहना को तो भी छोटे छोटे घर आते हैं, वो मिलना भी मुश्किल है। उसके बाद से तू मुंह मुचले को पुणे को जा। कहीं को तो पुणे में मेरा एक दोस्त है, वो सब संभाल लेता। अभी पुणे में एजुकेशन अच्छा रहता,
पुट्टियां अच्छे रहते हैं, पूरे पुट्टियां तेरे सुब्बलक्ष्मी के सकेश रहते हैं। उसके बाद से तू मुंह मुतले को पुणे को जा। नहीं तू बात- कचू बैठ बाबू, बोला सुन एज फाइनल, तू पुणे जाओ ताज। ठीक है मैं चलता हूँ। बैठ, अभी जाता हूँ। इकबाल जानता था कि मुझे आईफोन बहुत पसंद है, इसलिए उसने अपना आईफोन मुझे गिफ्ट कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। नाना నేను पुणे వెళ్ళి జాబ్ చేసి और जब मैंने अपने माता पिता को बताया कि मैं पुणे जाकर स्टॉक ब्रोकिंग करना चाहता हूँ, साथ में MBA भी, तो उन्होंने ब्रोकर का अर्थ कुछ और ही समझ लिया और मुझ पर भड़क गए। मेरे पुणे जाने की बात को लेकर माँ भी नाराज हो गई। నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతే మమ్మల్ని ఎవరు చూస్తారా నాన్న? అమ్మా నేను ముందు పుణె వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వని, తర్వాత అందరిని పిలుచుకుంటాను। उस वक्त मेरी छोटी बहन देवी भी घर पर नहीं थी। उसे मैंने ही पढ़ाई के लिए हैदराबाद भेजा था। मेरे जाने के बाद मुझे पता था कि मेरे घर में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो इकबाल संभाल लेगा। बाय। हमारे गांव से रेलवे स्टेशन 50 किलोमीटर दूर है। अपने मन में बहुत सारे आशाएं लेकर मैं पुणे के लिए निकल पड़ा। ये आसिम खान है, इकबाल के दोस्त। ये भी पुणे में MBA करने आए थे। MBA तो कर चुके हैं मगर जॉब नहीं करना चाहते, क्योंकि खुद को लखनऊ का नवाब समझते हैं। रात को देर से सोना और सुबह देर से उठना और बाकी समय लड़कियों के पीछे मजनू बनकर घूमना इन्हें अच्छा लगता है। आपको पता ही होगा ना, लड़कियों के पीछे घूमने वालों के लाइफ का ग्रोथ रेट कैसा होता है। हाँ वेंकटेश्वरलू, हेलो आसिम भाई, किधर हैं तुम्हें? किधर ही? अच्छा किधर हो? सुनो मैं स्टेशन के बाहर मेन गेट पे आ रहा हूँ, ठीक है? वहीं रुक। ओके ओके। सुबह भाई जी वे वेंकी। वेंकी? आसिम भाई मेरा नाम वेंकटेश्वरलू है। यार पुणे इज़ अ कूल सिटी, इसलिए मैंने तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही तुम्हारा नाम सोच लिया था, वेंकी। अच्छा ये बता कि तुम्हारा घर भी इकबाल के घर के पास ही है क्या? हो। आसिम भाई तुम्हारा गाँव कौन सा? मेरा कोई गाँव नहीं है, मैं शहर से हूँ लखनऊ, लखनऊ का नवाब। थांबा थांबा, बाजूला घ्या। हो लायसन PUC आहे का? आहे ना काका? काढ मग, दाखवा। क्या यार सुबह सुबह मूड खराब हो गया। PUC ची तारीख एक्सपायर झाली आहे। काका घर बाजू में ही है। तुझ घर बाजूला असो नाही तो लांब असो, रूल तो रूल है ना। कितना देना पड़ेगा? देखो PUC की तारीख एक्सपायर हुई है, कम से कम 1000 रुपए की पावती फटेगी। 1000? हाँ, मैं अब क्या करेगा? मेरे पास तो 50 ही रुपए हैं। 100 रुपए निकालो और चलो यहाँ से। 100 रुपए? काका स्टूडेंट हैं। सर तुमना सैलरी कितना? ए चुमडीपणा करतो का? गप 100 रुपए काढ और चलो यहाँ से। सर प्लीज बोलो ना। 8000 रुपए। तुमना बच्चे कितने? गप रे, 100 रुपए काढ और चलो यहाँ से। सर प्लीज बोलो ना, कितने सन्स एंड डॉटर्स है? माझे
4 पोरिया है, काट। चलो आसिम। अबे साले। उफ। अबे साले, उसे तुम्हें 1000 रुपए देने को किसने कहा? और वैसे भी उसने सिर्फ 100 रुपए मांगे थे और आपने 1000 रुपए दे दी। छोड़ो आसिम भाई, उसे 4 बच्चे आ गए। लीजिए, घर आ गया। लक्ष्मी देशपांडे, घर की ओनर। उनकी बड़ी बेटी धृति 10th फेल होकर घर पर बैठी है और हमेशा सपने देखती है कि कोई राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। दिशाहीन दिशा, उसकी क्लास में हर लड़की को बॉयफ्रेंड था, सिर्फ इसका नहीं था। इसलिए वो आसिम खान को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। हेमांग पटेल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, न जाने कितनी बार मार खा चुका है, फिर भी इस बंगले के बाहर खड़ा रहता है एक साउथ इंडियन लड़की सुधा के लिए, जो इस बंगले में रहती है। अनन्या बनर्जी इन्वेस्टमेंट बैंकर है। इनको अपनी लाइफ को कहाँ इन्वेस्ट करना है अच्छी तरह से मालूम है। अभी तक तो इनको प्यार दोनों चीज़ों से है, कि ऑफिस और एक दूसरा लैपटॉप। सुधा रानी, बड़ी सयानी, हैदराबाद की रहने वाली। इन्हीं के लिए वो हेमांग बंगलों के बाहर चौकीदारी करता रहता है। हर दिन सुधा को देखे बिना ऑफिस को नहीं जाता है, ये इसकी ड्यूटी है। सुधा की एक ही ख्वाहिश है कि इनकी बड़ी बहन के लिए अच्छी सी डोरी का इंतज़ाम हो जाए और शादी धूमधाम से करें। अब्बा आसिम भाई, बंगला बड़ा ज़बरदस्त है, इसे भाड़ा कितना? अरे यार, इस मकान का मालिक बहुत कंजूस है। इस छोटे से कमरे का 10,000 रुपये लेता है। मेंटेनेंस का खर्च हम लोगों से ही निकालता है। उफ। आसिम भाई, उन्हें कौन नीचे खड़को है सो? अरे वो माल थी माल। बता तुझे कौन सी पसंद आई? अयो उन्हें नहीं, वो नीचे खड़को है ना, शाहरुख खान का सर का। अच्छा, वो हेमांग है। साले की इतनी बार पिटाई हुई, समझता नहीं। वैसे वो कुछ नहीं करेगा। आसिम भाई, मैं स्टॉक ट्रेडिंग करता हूँ, ये मेरा इनकम। मैं इसमें अच्छा कमाता हूँ। तुम्हें MBA करेंगे थे ना, तो जॉब करते हैं ना? हाँ, मैं अभी जॉब की तलाश कर रहा हूँ। आसिम भाई, पुणे में MBA करते जॉब आ जाती कहते ना, फिर तुमने को क्या कहना है? अभी रिसेशन चल रहा है, इसलिए जॉब मिलना मुश्किल है। वैसे भी मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार अगर जॉब लग गई तो पूरी ज़िंदगी मैनेज करने में ही निकलने वाली है। आसिम भाई, तुम्हें खाना किधर खाते हैं? मैं खाना बाहर खाता हूँ। घर में पका लेंगे क्या? घर में? मैं अच्छा पकाता हूँ। अबे तेरी मर्जी है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। बाकी सब सामान तो है ही, देख ले तू। आसिम भाई, आसिम भाई, हाँ? मुझे सेकंड हैंड पल्सर होना कितना होती? अबे रुक जा, इतनी रफ्तार पूरे पुणे शहर की भी नहीं है जितनी तेरे मांगों की है। पहले सेट हो जा, फिर सब हो जाएगा। जा अब आराम कर, ठीक है? काय कसं काय काका? भूपेंद्र देशपांडे, घर के मालिक। यूँ तो देखने और बोलने में काफ़ी कड़क है, पर दिल के बहुत मुलायम।
बरं आहे ना? बरे बरे. अरे घराचं भाडं कधी देतोस? अहो देतो की, फिकर करू नका. हा माझा नवीन मित्र व्यंकटेश रोल्लू तिरुपती से है. बालाजी पता है ना सर आपको? बरं उद्या घरात अतिथी पूजा आहे. दरवर्षी असते ना तशी. नक्की ये आणि याला सुद्धा घेऊन ये. ओके हो. अबे बंद कर जल्दी. वेंकी तू भी जल्दी से मराठी सीख ले. इस मकान का मालिक हमेशा मराठी में ही बात करेगा. आसिम भाई, मुझे हिंदी सीधा आती नहीं, मराठी कैसे सीख लूँ? अबे तुम्हें हिंदी आए ना आए, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना ही पड़ेगा. पता है ये भारत की तमाम भाषाओं के चौथे स्थान पर है. सीख लो यार. लैंग्वेज सीखना क्या बुरी बात है. हाँ पिंडू भाई, माल तैयार है ना? अरे आ रहा हूँ डियर. वेंकी तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? हाँ है. कल नीचे पूजा है, तुम मकान का किराया लेते हुए जाना. शायद मैं नहीं आ पाऊँ, मुझे बहुत काम है. आसिम भाई, पूजा मैं देख, तुझे वहाँ किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है. किराया दे देना, पूजा देख लेना और भगवान को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, ठीक है? और सुन, मैं शायद कल भी ना आ पाऊँ. इकबाल, ये वेंकटेश रोलू कौन सी भाषा बोल रहा है यार? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. यार इसे दक्कनी कहते हैं. वो क्या है बोले तो ये हिंदी से मिलती जुलती है. पर यार मुझे कुछ भी. यार वेंकटेश्वर बहुत अच्छा लड़का है. कुछ दिन तेरे साथ रहेगा ना तो ये हिंदी बोलना सीख लेगा. ठीक है ठीक है. और यार वेंकटेश्वर मेरा बेस्ट फ्रेंड है और एमबीए करना चाहता है. अच्छा उसकी थोड़ी मदद कर दो और कुछ दिन एडजस्ट कर लो, ठीक है? ओके चल. ठीक है, बाय. सोनिका जल्दी चलो, वी आर गेटिंग सोनिका आचार्य कॉल सेंटर में जॉब करती है. अपनी लाइफ को खुलकर जीना चाहती है और दूसरों को बकरा बनाने में उसे बहुत मजा आता है. ओए देख तेरा हीरो कैसे खड़ा है. उस इडियट को कुछ और काम है क्या? चल तू. इडियट? कितना क्यूट है, कितने सिंसियरली अपनी ड्यूटी करता है. इतनी बार मार खा चुका है फिर भी उधर ही खड़ा रहता है तेरे लिए. पता नहीं बेचारे का अभी तक तो क्या क्या टूट फूट गया होगा. हे व्हाट्स रॉन्ग? क्या खुसुर-फुसुर कर रहे हो? जल्दी चलो ना. हे अनन्या, आई हैव टू टेल यू समथिंग मैन. मेरे ऑफिस में एक लड़का है, आई टेल यू क्या दिखता है. नमस्ते बेटा. ये नमस्ते आंटी. नमस्ते. नमस्ते आंटी. ये हाय. नमस्ते.
तेच I ना don't like the colors of my bangles. ये Yeah. बहुत सूट करे इस ड्रेस They don't match my met. सगळं ठीक आहे नमस्ते सर. अरे नमस्ते नमस्ते बेटा. ये. अरे आसिम कुठे आहे सर आसिम को क्या कि इम्पोर्टेंट वर्क है कहते हैं, उसके वास्ते चाहना है सर. ठीक आहे ये क्या कैरेक्टर है? ये भाड़ा सर. अच्छा 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 बस 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 ये सुधा, ये कौन इडियट है? हा व्यंकटेश्वर आसिम बरोबर वरच्या मजल्यावर राहायला आलाय. ओह, एक तो आसिम ही बहुत बड़ा इडियट था, ऊपर से नया इडियट भी. हा तुझ्या आंध्र प्रदेशातलाच आहे. क्या अंकल? सच? अंकल आपको पता है तेलुगु में किसी से बात करके बहुत दिन हो गए. हाय वेंकटेश्वर. हाय. कितने दिनों के बाद तुझे साउथ का हीरो मिला ना? సోనికా चुप कर तू. మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను. అయ్యో. अयो. अरे बेटा, इसे धोने दो तुम्हारे पैर. ये हमारे यहाँ का रिवाज है. हमारे यहाँ मेहमान को भगवान समझा जाता है और यही हमारी परंपरा है. धृति, पाँव धो. धृति. धृति बहुत शर्मिली थी. मुझे देखकर बहुत शर्माती थी. बहुत ही जल्द उसके दिल में मेरे लिए बहुत सारा प्यार उमड़ आया था. अयो आंटी जी ये क्या है? अरे लाओ बेटा, पाँव दो. नहीं बड़े में छोटाएंगे पाँव छीते नहीं. हमारे सेट एकदम गलत है. इसमें कोई बुरी बात नहीं है. हमारे यहाँ ये वर्षों से चला आ रहा है. हमारे पूर्वज भी यही किया करते थे. लाओ दो, अपने पाँव दो. नमस्ते आंटी. नमस्ते. 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 नमस्ते थँक्यू काकू. हो हो. नमस्ते 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 अच्छा थैंक यू. नमस्ते बाय. 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 नमस्ते आंटी. नमस्ते अंकल. नमस्ते. मेरे गांव में मेरी बहुत रिस्पेक्ट थी. सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे. लेकिन पुणे में आने के बाद दूसरे दिन ही मेरा बहुत इंसल्ट हुआ. सुधा, ये कौन इडियट है? एक तो आसिम ही बहुत बड़ा इडियट था, ऊपर से नया इडियट भी. कितने दिनों के बाद तुझे साउथ का हीरो मिला ना? और उस दिन मैंने बहुत खाया. क्या लोगे साहब? क्या है? चाय, कटिंग चाय, स्पेशल चाय, कॉफी, ब्रेड स्लाइस, वड़ा पाव, मिश्र पाव, सब भजी ले पाव, आना. कांदा भजी. सारा? आज मेरा बहुत इंसल्ट हो गया. सब ले आना. क्या आदमी है?
हाय वेंकी। आसिम भाई अबे साले, तुमने तो रूम की वॉट लगा दी। वेंकी, ये है मेरी गर्लफ्रेंड। तू कुछ देर बालकनी में आराम कर। पर्सनल काम है। ओके आसिम भाई। थैंक यू। वेंकी, वेंकी, चल 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 अंदर, चल अंदर। आसिम भाई। उठ उठ चल। कहाँ को आसिम भाई? अरे एंजॉय करने को, और काहे को। पता है मैंने उसे 4,000 रुपए दिए हैं। 4,000 bucks। नहीं आसिम भाई। $80 दिए हैं। चल एंजॉय कर ले रे। आसिम भाई। अरे चल ना रे। आसिम भाई। वेंकटेश, अरे वेंकटेश, ये सर गुड मॉर्निंग सर. तू काय करतोस रे? सर अभीच मी सेकंड हँड बाईक मुलं काय असं. नाही नाही, तू करतोस काय? स्टूडेंट आहे की जॉब करतोयस? सर मैं MBA करने के वास्ते पुणे आया सर. MBA? हाँ. बस बस बस. सर मैं स्टॉक ट्रेडिंग भी करता हूँ. स्टॉक ट्रेडिंग? हाँ सर. म्हणजे स्टॉक एक्सचेंज? शेअर मार्केट वाला? हाँ सर. अरे मला पण पैसे गुंतवायचे, पण प्रॉफिट व्हायला पाहिजे. सर मेरे ऊपर बालाजी की दया है सर. मेरे हाथ से अच्छे रिटर्न्स आते हैं. काय करतेस? प्रॉफिट होना मांगताय? हाँ सर. हाँ मी सर. तुला उद्या कॅश देतो. हाँ सर मेरे हाथ से अच्छे रिटर्न्स आते हैं सर. कॉफी घे. नहीं सर थैंक्स. अरे चहा? नहीं सर. थंड काहीतरी घे. नहीं सर. बस ना. थैंक्स. प्रॉफिट नक्की पाहिजे. हा, हाँ सर. प्रॉफिट होना मांगताय. क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे आओ. मेरा नाम धृति है. हाँ हाँ बैठो. ये नहीं नहीं मैं वड़ा पाव खाता नहीं. अरे नहीं, इसमें वड़ा पाव नहीं नहीं है. नहीं मैं वड़ा पाव नहीं खाता हूँ. ऑलरेडी खाना खा लिया. अरे आप समझे तो. नहीं मैं समझ गया, आप समझो ना. अरे ये स्वीट है, तुझ्यासाठी मी स्वतः बनवून आणलंय. थैंक्स. मैं यहाँ बैठ जाऊं? हाँ हाँ बैठो. आले. वैसे अगर आपको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहिए. हाँ. और कोई भी काम हो तो भी मुझे कहिए. ओके. अब मैं जाती हूँ. ओके. ओके बाय. बाय. वैसे आप मुझे बहुत पसंद हो. क्या? चलो यार कहीं घूमने चलते हैं. बाहर क्या? चलो चलते हैं. अनन्या. अनन्या, हाँ कहीं घूमने चले? I'm really freaking busy यार. I would love to, but you know what? तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ 3 चीजें हैं. काम, काम और हाँ काम. कभी लैपटॉप, कभी ऑफिस, कभी लैपटॉप, कभी ऑफिस. I tell you, you're so boring. Hey, मेरे पास एक आइडिया है. क्यों ना वेंकटेश्वर के पास चला जाए?
हाँ। वेंकटेश्वर, वही जो उस दिन पूजा में लुंगी पहनकर आया था, जो ऊपर रहता है। पहले ही तुमने आसिम को बकरा बनाया, वो तो अब तुम्हें देखते ही डर जाता है। अब इस बेचारे वेंकटेश्वर का भी बैंड बजाना चाहती हो। इसका मतलब तुम भी हमारे साथ चल रही हो? अरे नो नो नो, यू गर्ल्स कैरी ऑन। You know what, अनन्या? Disgusting. Disgusting. चल हम चलते हैं। हाँ ठीक है। गुड बाय। हाँ। लुंगी। हाय वेंकटेश्वर, कैसे हैं आप? हाय। मैं सोनिका चार्या और ये है मेरी फ्रेंड सुधा। हाय। हाँ हाँ सुधा, मुझे मालूम, उस दिन పూజ में थे ना नीचे। మీరు ఎప్పుడైనా తిరుమల వచ్చారా? వచ్చాను, చాలా సార్లు వచ్చాను. తిరుమల అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, చాలా భక్తి. మా ఇంట్లో అందరి పేర్లు ఆయన పేరు పైనే. మా నాన్న పేరు శ్రీనివాసులు, మా అమ్మ పేరు పద్మావతి, మరి మా చెల్లెలు ఉందే ఆమె పేరు సాక్షాత్తు దేవి. మీకందరికీ చాలా దైవ భక్తి ఉన్నట్టుంది. చాలా అంటే చాలా. మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారు? మేము ఇద్దరము. నాకు ఒక అక్క ఉంది, ఆమె పేరు భాగ్యశ్రీ. కానీ ఆమెకు పెళ్లి అయ్యే భాగ్యమే లేదు. ఎందుకు? ఆమె నాకన్నా చాలా అందమైనది, కాకపోతే చదువుకోలేదు. మీకు తెలుసు కదా, చదువుకోకపోతే కట్నాలు ఎంత ఇవ్వాల్సి వస్తుందో. Enough is enough. तुम लोग को ये एहसास भी है कि मैं यहाँ पे कब से खड़ी हूँ? बोलते चले जा रहे हो, बोलते चले जा रहे हो. Enough. Sorry यार सोनिका, extremely sorry. I mean, what is this? Sorry सोनिका. Stop सुधा. Extremely sorry यार. Sorry, sorry. बैठो यहाँ पे. सॉरी. Whatever. सोनिका. तुम्हारा गांव कौन सा? हिसार, हरियाणा से हूँ. मैंने सुना है कि नार्थ की लड़कियां गोरे गोरे और खूबसूरत होती हैं ना? ठीक सुना है आपने. वैसे कौन सा लैंग्वेज है जिसमें आप बात करते हैं? ये दक्कनी है. ओह. इसमें 4-5 लैंग्वेज मिलको होते हैं. अच्छा. कोसे कोसे का तो उर्दू, कन्नड़ा, तमिल, मराठी, पर्शियन. ओके. अच्छा एक बात बताइए, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? प्लीज सोनिका. नहीं है. ओह, तो आप वीकेंड पे क्या करते हैं? कहीं बाहर नहीं जाते? मुझे भी जाना का तो है, क्या करना पुणे में क्या भी नहीं मालूम. अभी आसिम भाई घर में हत्याच ने. आसिम के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं. मैं उस इडियट के नस नस से वाकिफ हूँ. क्या? कुछ नहीं. तो नेक्स्ट वीकेंड आप मेरे साथ बाहर चलेंगे? सोनिका यार चुप बैठना तू. हाँ. तो नेक्स्ट वीकेंड चल रहे हैं ना आप मेरे साथ? मैं आपको अपने सारे दोस्तों से मिलवाऊंगी. फिर आपका भी फ्रेंड सर्कल होगा. ओके. पक्का. लेकिन एक शर्त है, ये लुंगी वुंगी नहीं चलेगी. ओके. बाय वेंकटेश. बाय. अनन्या, ऊपर जो विलेजर है ना, वो हमेशा लुंगी में रहता है. बहुत फनी है. एंड गेस व्हाट, अगले वीकेंड मैं उसके साथ डेट पे जा रही हूँ. तेरे गांव से है इसलिए ना? अरे ये पहला विलेजर है जिसे मैं बकरा बनाने जा रही हूँ. बहुत मजा आएगा. एंड यू नो व्हाट अनन्या, वो लड़कियों के बारे में क्या सोचता है? वो गोरी गोरी होती हैं. What's the problem, Sudha? Let them go ahead. First of all, he is very innocent. Yeah, right. Secondly, उसको भगवान के ऊपर बहुत विश्वास है. अरे उसका ही नहीं, उसके घर के सारे लोगों का नाम भी भगवान बालाजी के नाम से है. इतना सीधा, इतना स्वीट. अब तुम ही बताओ, ऐसे लोगों को बकरा बनाने का क्या मतलब है?
If he's so good, so innocent, why is he ready to go with Sonika on a date? Innocent. हाय हाय हाय। हाय। आसिम है क्या? आसिम नहीं है। नहीं है। उस दिन आसिम जिस लड़की को ले आया था, कौन थी? उन्हें उसकी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड? वो भी कहीं सेट हो गया क्या? पता है, वो मुझे देखकर स्माइल करता था, मैं भी उसे देखकर स्माइल करती थी। अब वो मुझे देखकर स्माइल नहीं करेगा क्या? ये सोनी देख ना यार, कितना स्मार्ट है ना। हाय। हाय। अरे यार, ये क्या लग रहा है? तो इसे भी अपने दोस्तों से मिलवाने ले जा सकती हो, अपना बॉयफ्रेंड बनाकर। यस। और वो देख, तेरा हीरो भी कितने स्मार्टली खड़ा है। उसे कोई और काम है क्या? काय रे व्यंकटेश्वर? हाय सर. कसं काय? बैठिए सर. मागं म्हणाल होतो ना मी, पैसे इन्व्हेस्ट करायचेत. हे घे पैसे, तुझ्याकडं सोपवतोय. चांगलं इन्व्हेस्ट करायचे आणि चांगला प्रॉफिट व्हायला पाहिजे. हाँ सर, हाँ सर. तुझ्या भरोशावर मी पैसे देतोय. हाँ सर. ठीक आहे? हाँ सर. चांगला प्रॉफिट व्हायला पाहिजे. हाँ सर. ओके सर. काय काका? ठीक आहे, ठीक आहे. नमस्ते इन्वेस्ट अंकल। करायला चालली वाटतं. नहीं नहीं, आसिम भाई, कहाँ थे तुम्हें? फोन करे तो फोन ही उठाते नहीं. अरे बहुत दिनों बाद मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ महाबलेश्वर गया था. अबे मैं तो कहता हूँ तू भी कभी महाबलेश्वर घूम के आ. क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, क्या वादियां हैं, क्या लड़की. हाय वेंकटेश्वर. हाय. हाय आसिम. हाय. तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, तुम लोग बैठो. अच्छा वेंकटेश्वर, तुम्हें याद है ना, कल ही हम लोग पार्टी के लिए जा रहे हैं. हाँ हाँ, मुझे याद है ना. मैं अलार्म भी रखे हूँ. गुड. स्टॉक मार्केटिंग, मुझे भी कुछ सिखाओ यार स्टॉक मार्केटिंग के बारे में. ये सब बेकार है, इसमें क्या भी ना है. ये सब बालाजी की दया है, उसके रास्ते मेरे अच्छे दिन चलते हैं सब. अच्छा वेंकटेश्वर, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ. ठीक है, मेरी जिंदगी तो एक उल्लू की तरह हो गई है. रात में जगती हूँ, दिन में सोती हूँ. बाय बाय आसिम. अबे साले, तू सोनिका को कैसे जानता है? आसिम भाई, तुम्हारी वजह से. मेरी वजह से? उस दिन पूजा में भेजे थे ना, उस दिन मैं सुधा सोनिका दोनों से मिली. तुम ना मालूम क्या, सुधा को तेलुगु आता है, वो आंध्र प्रदेश की है. वो साले, ये पता है क्या, लड़कों को एरा बना के पेड़ा खाती है. वो दिन मुझे अब भी याद है. लखनऊ से आए हुए मुझे सिर्फ 3 महीने ही हुए थे. हाँ, चले? मी? क्या? 8,000. ये देख. ये क्या आसिम भाई? बिल 8,000 रुपए का. उस समय मैं घर से सिर्फ 10,000 रुपए मंगवाता था और 8,000 इसी में ठुक गए. और बेटे, उस समय तो मुझे 3 महीने हो गए थे और तू तो अभी अभी आया है. आसिम भाई, मेरे पास इतने पैसे ही. आसिम भाई, अबे साले, अबे रख ले. जेरॉक्स है ये, ओरिजिनल मैंने संभाल के रखा है.
वेंकटेश जी, मेरे पापा स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हैं ना। हाँ हाँ। मैंने आपके लिए पूरन पोली लाई है, वो भी अपने हाथों से बना के। लीजिए ना। थैंक्स। आपने अभी तक मराठी बोलना नहीं सीखा? मैं ट्राई करता हूँ, जल्दी सीख लेता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। अरे वाह, ये तो कृष्ण कन्हैया बन गया। हमेशा गोपियों से घिरा रहता है। हाय वेंकटेश्वर। हाय। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ। क्या है? पूरन पोली। थैंक्स। बाय बाय। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। क्या बात है मियाँ। ऐसा क्या भी नहीं आसिम भाई। आजकल तो आप लड़कियों से घिरे रहते हैं। आसिम भाई। हाँ। परसों तुम्हारे वास्ते दिशा आई थी। अच्छा, क्या बोल रही थी वो? वो पूछी कि उस दिन लड़की लेकर आए थे ना, उन्हें कौन करके। हाँ, तो तूने क्या बोला? मैं आपकी गर्लफ्रेंड बोला। वाह मेरे भाई, ऐसे ही तू मेरा घर उजाड़ते रह, ठीक है ना? आसिम भाई, मैं जा रहा हूँ और आज लेट से आ रहा हूँ मैं। आसिम भाई। हाँ। जूते। हाँ ठीक है। सुन, शाम में मैं लेट से आऊंगा, ठीक है ना? और तुझे एक सरप्राइज देने वाला हूँ। హాయ్ వెంకటేష్, ఎలా ఉన్నావు? అరే ఈరోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళలేదా? ఈరోజు నాకు హెల్త్ సరిగ్గా లేదు, నాకు చికాకుగా ఉంది. ఏమైనా ప్రాబ్లమా? మా పెద్దకాకి పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు, కానీ కట్నం ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు, అందువల్ల పెళ్లి కుదరడమే లేదు. అందుకే ఈ రోజుల్లో ఆడపిల్లలకు చదువు చాలా ఇంపార్టెంట్. వదిలేయండి ఇవన్నీ ఇప్పుడు. ఇంతకు మీరు ఏమి చేస్తూ ఉంటారు? నేను స్టాక్ ట్రేడింగ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓ, అట్లయితే మీరు ఫ్యూచర్లో ఇంకేమీ చదవరా? నేను పుణె వచ్చింది ఎంబీఏ చదవడానికి. కాకపోతే ఈ సంవత్సరం మంచి కాలేజీలో అడ్మిషన్ దొరకలేదు, అందువల్ల ఒక సంవత్సరం ఆగిపోయాను. ఓకే ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్స్. బాయ్ బాయ్. कहाँ थी? मैं वेंकटेश के यहाँ गई थी. ओह, तो क्या बोल रहा था तेरा रजनीकांत? तुझे पता है वो क्या करता है? क्या? वो स्टॉक ट्रेडिंग करता है. और पता है वो पुणे क्यों आया है? एमबीए करने के लिए. बट इस साल बेचारे को अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया. बड़े दिन छोटांगे पवा छीते ने. उसको भगवान के ऊपर बहुत विश्वास है. अरे उसका ही नहीं, उसके घर के सारे लोगों का नाम भी भगवान बालाजी के नाम से है. और पता है वो पुणे क्यों आया है? एमबीए करने के लिए. आसिम, आज दूसरी लड़की? हे वेंकी, मैंने बताया था ना तुम्हें शाम में सरप्राइज दूंगा. यही है वो सरप्राइज मैन. ये ले बियर. आसिम भाई कौन है बड़ी? अरे यही है, शाम में मजा आने वाला है. चल सुन, तू बियर पी, मूड बना, वेट कर. डैन डैन.
अबे साले तूने बियर पिया नहीं अभी तक? आसिम भाई मैं बीर पीता नहीं, मैं गाँव की नाटी पीता हूँ। साले तू तो बड़ा गुरु निकला यार। चल चल अंदर जा, चल चल जा। नहीं डरो ना को, मैं क्या भी करता नहीं। बैठिए आराम से बैठिए, मैं क्या भी करता नहीं। क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ क्या? जी जी अमृता। बिल्कुल अमृत। देखिए आप प्लीज़ मुझे समझ जाइए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। नहीं मैं क्या भी करता नहीं। क्या मैं तुम्हारा गांव कौन सा पूछ सकता हूँ? कोलकाता से। देखने में एकदम एजुकेटेड दिखते हैं, तो इधर कैसे? घर पर एक माँ है, 2 छोटी बहन है, दोनों बहन पढ़ रही हैं। उसी के लिए मैं ये सब करती हूँ और तब तक करती रहूँगी जब तक वो दोनों पढ़ नहीं लेती, क्योंकि बाप का तो कुछ पता ही नहीं है। और आप तो जानते हैं इस काम के लिए पता नहीं कहाँ पता नहीं किसके साथ। नहीं तुम रहो ना। नहीं तुम आराम से। ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी मजबूरी के वास्ते करते हैं सर। रियल प्रोस्टिट्यूट उन्होंने होती हैं कि जो सेल्फ एंजॉय के वास्ते करते हैं। तुम्हें तो एकदम अच्छे दिखते हैं। आपका तो हाथ बहुत जल रहा है। जी मुझे बुखार है। मैं भी लेके आता हूँ, दवा लेके आता हूँ। मैं टैबलेट्स ले चुकी हूँ, मैंने लिया टैबलेट्स। मैं एक बात पूछ सकता हूँ क्या? पूछिए। आसिम ने कितने पैसे दिया? 5,000 रुपए। मेरे पास भी थोड़े पैसे हैं, तुम दे दूँ, क्या काम में आ जाते हैं? नहीं मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। क्यों? आप जानते हैं आसिम ने मुझे 5,000 रुपए दिए और उसमें से मुझे कितने मिलेंगे? सिर्फ 500। बाकी के सारे पैसे वो तो मुझे ब्रोकर को देने पड़ेंगे, और अगर आपने भी मुझे पैसे दिए ना तो वो पैसे मुझे ब्रोकर को ही देने पड़ेंगे। तो मैं तुमने हेल्प करना बोले तो हूँ, कैसा करना हेल्प? क्या तुम मेरे साथ डिनर आ सकती हो क्या? पैसों के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। थैंक्स। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि पुणे छोड़कर मैं वापस अपने गांव को चला जाऊं। रात को उस लड़की के साथ बात करते हुए मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए, जब मैंने एक बाप को अपनी बेटी को बेचते हुए देखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वही लड़की मेरे सामने बैठी है। हाय। मुझे मालूम तुम्हें कहीं खड़ी सो की। सुधा को बुखार है, वो बाहर आ सकती नहीं क्या? सुधा के बारे में अभी डिटेल बोल सकता हूँ। तुम्हें काफ़ी पीने आती हैं क्या? क्या आप 10 मिनट रुक सकते हैं क्या? मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर आएगी, प्लीज़। सुधा को बुखार है, वो बाहर आ सकती नहीं हो। चलो
सारा लाओ क्या? मेरे लिए सारा ले आना। तुम्हें क्या पीती है? ये कॉफी। ब्रेक कॉफी लाना। आसिम खान मेरा रूममेट, अच्छा ने आदमी ने रात को एक लड़की को लगाया सर था। कॉफी। उसे बुखार थी, न जाने उसके साथ क्या क्या कर रहा था कि आसिम खान अच्छा नहीं आदमी। क्या मैं एक बात पूछो? पूछो। इतना सारा खाना किसके लिए? ये जब मैं खुश होता हूँ तो बहुत खाता हूँ, और जब दुख होता तो इससे भी ज़्यादा खाता हूँ। ठीक है, आप खाते रहो। मुझे ऑफिस का टाइम होगा, मुझे निकलना चाहिए। एक मिनट। There is no sincere love than love of food. But I sincerely love Sudha. Okay, bye. आप तैयार हो गए? हाँ हाँ, तैयार हूँ। चले? या। Hey, nice rings. Hi guys. Hi. How are you? Fine. जो ऑलरेडी बकरा है उसको और बकरा बनाने की क्या जरूरत? Guys, this is Venkateshwar Lu from some village called Tirupati, right? Right. Hi. Hi, Venkateshwar. And yeah, that's the place where everybody wears lungi. Chale? So guys, you can order anything you feel like, all right? Enjoy the party. मेरे लिए एक हाका नूडल्स, एक मैंचो सूप और एक ग्रीन सैलड। Anything else? ठीक है। अरे वेंकटेश्वर, आप कुछ ऑर्डर नहीं करेंगे? मैं ही करता नहीं क्या? वेटर, तुमने सब ऑर्डर कर दिया ना? हाँ। अभी के लिए तो कर दिया है, अगर जरूरत पड़ी तो और मंगा लेंगे। कौन भी शर्मानाश ने? वेटर, मेरे लिए इनसे डबल ले आना। थैंक यू। लेकिन इतना सारा खाना किसके लिए? आपके भी कुछ दोस्त आ रहे हैं? नहीं, ये मेरे वास्ते। मैं जब खुश होता हूँ तो बहुत खाता हूँ, और जब दुख होता तो इससे भी ज्यादा खाता हूँ। आज मैं एकदम खुश हूँ। Eat breakfast like a king, lunch like a prince, dinner like a pauper. इतने लेडीज के सामने ये पहली बार मैं खयास हूँ। बेटर, ये जितना भी खाए है ना, उससे डबल और स्पेशल पार्सल ले आना। इतना पार्सल किसके लिए? तुम्हें पता है बिल कितना आया? मुझे उसकी सब जरूरत नहीं, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट मेरा हैप्पीनेस।
इस खुशी के वास्ते जाने लोग क्या क्या करते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, इतना सारा खाना किसके लिए? सोनिका, एक खाना उनको बांटो। ये खाना उनको एकदम जरूरत है। लेकिन इतना महंगा खाना इन लोगों में? सोनिका, मैं भी ऐसे जगह से आया सो, क्या मैं तुमको इतना अच्छा खाना खिला सका तो इनको खिला सकता नहीं क्या? डू यू नो दिस फैक्ट? मोर पीपल die in United States because of too much of food. For example, obesity. लेकिन इंडिया में इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। इधर एक टाइम का खाना मिलना मुश्किल है, आदमी भूखे मर जाते हैं। बोर कर दिया ना? प्लीज। बच्चों, बच्चों, गुड नाइट। बाय। आज से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। आ गई उसे बकरा बनाकर। हो गया ना? मिल गई तसल्ली। खुश है अब तू? इसमें पूछने की क्या बात है? सोनिका के लिए ये तो बाएं हाथ का खेल है। वो बकरा नहीं बना, बकरा तो मैं बन गई। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे बकरा बनाया। इश, तो के छागुल बनिए दिलो। क्या? उसने तुझे बकरा बनाया? हाँ। और बकरा बनने के बाद भी तू इतनी खुश क्यों है? हाँ, देखो ना। पता है वहां क्या क्या हुआ? मैं तो उसे टिपिकल विलेजर समझ रही थी, लेकिन यार वो तो स्मार्ट ही निकला। उसे पैसों की बिल्कुल परवाह नहीं। पता है बिल कितना आया था? उसने तो बिल बिना देखे ही पे कर दिया। और मुझे ये देख के आश्चर्य हुआ कि कोई इतने शौक से खाना भी खाता है। लगता है उसके प्यार में पड़ गई है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। हेलो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। प्लीज।
वेंकटेश्वर, हाय। कैसी चल रही है तुम्हारी स्टॉक ट्रेडिंग? ठीक है। हे, मुझे भी कभी स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में कुछ सिखाओ ना। मैं पहले ही बोला था ना, स्टॉक ट्रेडिंग एकदम बेकार। अच्छा, मेरा बर्थडे है। मैं, मेरे फ्रेंड्स सब मिलकर जाते हैं, तुम्हें भी आ जाओ ना। सब क्यों? सिर्फ हम दोनों जाते हैं ना, सिर्फ मैं और तुम। नहीं नहीं नहीं, सब मिलकर जाएंगे, अच्छा था। ठीक है, वैसे कब है तुम्हारा बर्थडे? नेक्स्ट सैटरडे। ओके, मिलते हैं फिर। ठीक है, बाय। बाय। हाय वेंकटेश्वर। अरे बहुत दिन बाद आए। हाँ, मेरी प्री फाइनल की एग्जाम्स चल रही थी ना, बहुत बिजी थी। तुम 10th में है क्या? हाँ। तो फिर फाइनल एग्जाम के वास्ते अच्छा हार्ड वर्क करना पड़ता ना। हाँ। वेंकटेश्वर, आप मेरी एक मदद कर सकते हैं क्या? अरे पूछो ना, मैं पढ़ाई में एकदम तेज हूँ। मैथ साइंस कुछ भी पूछो। अरे वो नहीं, पढ़ाई में तो मैं भी तेज हूँ, लेकिन वो क्या है ना, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, उन सब के ना बॉयफ्रेंड्स है, मेरा कोई नहीं। अरे बात तो, आप मेरे साथ चल सकते हैं क्या? बॉयफ्रेंड बन सकते हैं क्या, सिर्फ एक दिन के लिए? प्लीज 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 प्लीज। ये तो हो सकता है ना। तुम कितनी छोटी तो मैं कितना बड़ा। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनने के लिए एज क्या, उसके लिए तो बस स्मार्ट होना जरूरी है, और तुम मुझे बहुत स्मार्ट लगते हो। ये तो बिल्कुल हो सकता है नहीं। तो ठीक है, मैं भी सब कुछ करना बंद कर दूंगी। ना मैं स्कूल जाऊंगी, ना मैं पढ़ाई करूंगी, ना मैं खाना खाऊंगी, और एग्जाम्स भी नहीं दूंगी। एग्जाम्स? एग्जाम्स कहाँ से आ गए बीच में? अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे क्लास में फर्स्ट कौन है? तुम्हें उससे क्या? अरे बताओ तो। है एक बोरिंग सा लड़का, वही फर्स्ट आता है। तो फिर एक काम करो, इस बार तुम फर्स्ट आ जाओ, तब मैं तुम किधर बोले उधर आऊंगा। सच? बस इतनी सी बात? तो ठीक है, इस बार क्लास में मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगी, फिर मैं जैसा कहूंगी वैसा करना पड़ेगा। तैयार हो ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। यस! थैंक्स। कहाँ जा रही है? मैं कहाँ? कपड़े, छत पे। छत तो है ही नहीं, छत पे? टिफिन बॉक्स? मैं खाना खा लिया हूँ। तभी भी खाना ही पड़ेगा। तुमने मराठी बोलना सीख लिया? थोड़ा थोड़ा। तो बोलो। पुढे सरका। अरे वाह, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना, लेकिन तुम तो बुलाते ही नहीं हो। हाँ हाँ, मैं तुमसे सीख लेता हूँ।
तो मैं जाऊं? हाँ। आज मुझे मेरी बहन देवी की बहुत याद आ रही है। हैदराबाद में अकेली है, कैसे पढ़ाई कर रही होगी, क्या खाती रहेगी। अरे अरे, काय समजून मी तुला राहायला जागा दिली आणि तू माझ्या मुलीबरोबरच संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करत होतास? तुझ्यासारखा अविश्वासू ढोंगी मी उभ्या आयुष्यात पाहिला नाही. लक्षात ठेव, तुला याचे वाईट परिणाम भोगावे लागतील. దేవి థ్యాంక్స్. ఫస్ట్ నేనే విష్ చేశా కదా. అందరికన్నా ముందు నువ్వే కదా ఎప్పుడు విష్ చేసేది. ఓకే అన్నయ్య, బాయ్ అన్నయ్య. బాయ్. ओह नो. ओए, कहीं बाहर जा रही हो क्या? इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रही है तू? फिर कोई नया बकरा मिला क्या तुम्हें? मैंने लोगों को बकरा बनाना छोड़ दिया. आज वेंकटेश्वर का बर्थडे है, उसने पार्टी में इनवाइट किया है. क्या? उसने बताया नहीं मुझे. मैं अभी उसको फोन करती हूँ. तू प्लीज उससे फोन मत कर, क्योंकि अगर तूने उसे फोन किया तो वो तुझे भी पार्टी में बुलाएगा और फिर तुम दोनों तेलुगु में शुरू हो जाओगे और मैं बोर हो जाऊंगी. सोने का, why you getting so jealous man? कहीं प्यार व्यार का तो चक्कर नहीं है ना? ऐसा नहीं है यार, लेकिन तू प्लीज उसे फोन मत कर. और जस्ट इन केस वो अगर तुझे इनवाइट भी करता है तो प्लीज प्लीज मत आना. आई बेग ऑफ यू. हाय वेंकटेश, मेनी मेनी హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే. ఏ మైనా పార్టీ ఉందా లేదా? ఓకే ఓకే ఓకే, ఇప్పుడే రెడీ అయ్యి సోనికాతో పాటు వచ్చేస్తాను. सत्यानाश. ओके बाय, सी यू. Why you? यार समझने की कोशिश कर तू. मैं भी बहुत दिनों से बाहर नहीं निकली हूँ और वैसे भी वो मेरे गांव से है. इसीलिए ना प्लीज मत आ. ठीक है, तैयार हो जा. ओके अनन्या, बाय. हाँ हाँ, आ जाओ उधर. ओके ओके, राइट राइट. हैप्पी बर्थडे वेंकटेश्वर. थैंक्स. हैप्पी बर्थडे वेंकटेश्वर. थैंक्स. चले चले. ओए, तेरे झुमके थोड़े अजीब है. ए, चुप बैठ. ओए, देख तेरा हीरो भी कितने स्मार्टली खड़ा है. मुंह बंद रख और चल. हाय हेमंत. हाय. నీకు హేమంగ్ ఎలా తెలుసు? हेमंत తెలుసు కదా. मेरा एक रिक्वेस्ट है. ఏమి? आज मेरा बर्थडे है ना,
तो हेमंत को लेके जाएंगे। गुड आइडिया, चल चलते हैं। जस्ट शट अप। अगर वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगी। अरे बस సుధాగారు ఈరోజు నా బర్త్డే కదా, ప్లీజ్ ఒక్కసారి ఒప్పుకోండి. కమ్ ఆన్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఒక్కసారి. ओके चलो. बातों बातों में न जाने दिल ये कैसे खो गया, बातों बातों में न जाने दिल ये कैसे खो गया, जाने कब हुआ ये कैसे आप ही का हो गया, बातों बातों में न जाने दिल ये कैसे खो गया. अब होश कहाँ कुछ न मुझको खबर, कैसी ये जुम्बिश क्या जादू किया, ख्वाबों में भी मैंने सोचा न था, धड़कनों को यूं पागल किया, दिन हो या हो रात हो आपका ख्याल है, बंद पलकों में भी आप ही का साथ है, बातों बातों में न जाने दिल ये कैसे खो गया. खामोश नजरों से बातें करे, मोहब्बत में डूबा हर एक पल रहे, आगोश में बस मैं सिमटी रहूं, अब ना कोई और अरमान है, इश्क मेरी जिंदगी, इश्क मेरी बंदगी, आप ही का नूर है ये, आपका खुमार है, बातों बातों में न जाने दिल ये कैसे खो. तो पुणे में किसी को नहीं जानते थे ना? कहाँ से आए? ये सब उस जगह से आए. उस जगह से मतलब? ओ ओ बहुत मजा आया ना? बहुत. वो वाकई अच्छा है यार. क्या बात है, आज तुम दोनों इतने खुश कैसे? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि आज हम कितने खुश हैं. क्यों, ऐसी भी क्या बात है? तुम्हें पता है वहाँ पे कौन कौन आया था और हमने क्या क्या किया और हम कहाँ कहाँ गए? एंड बाय द वे, वहाँ पे सुधा का ऑल टाइम हीरो भी था. हाँ ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है. कौन? हेमांग? और वेंकटेश्वर के भी कुछ फ्रेंड्स आए थे, वो भी सारी की सारी लड़कियां. वो विलेजर, इतनी सारी लड़कियां उसकी फ्रेंड्स कैसे बन गई? तुम्हें पता वो सारी की सारी लड़कियां कहाँ से आई थी? कहाँ से? उस जगह से. उस जगह से? हाँ, उस जगह से. वो सारी की सारी लड़कियां वो थी. कौन? वो. हाँ, हमें तो पता ही नहीं लगता, हम तो खूब एंजॉय कर रहे थे. वो तो वेंकटेश्वर ने हमें बताया कि उसका उनकी तरफ देखने का नजरिया कितना अलग था. उसने उस वर्ड का मतलब ही बदल दिया. A very very positive attitude. वो वाकई लड़कियों की कितनी इज्जत करता है. He's damn good यार. अरे हाँ यार, मैं भी बहुत दंग रह गई. और आज इतने दिनों के बाद मुझे भी बहुत खुशी मिली है.
हेलो। हेलो वेंकटेश, हाँ सोनिका। कहाँ हो? अरे वो बंगले के पीछे एक टेम्पल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, ओ, उधर हूँ मैं। तो मैं भी उधर ही आ रही हूँ। आप भी आ रहे हैं? हाँ, कहीं जाना मत, ओके? ओके राइट। हाँ। ओके बाय। अरे हे, हाय। है सोनिका। यार मुझे पता ही नहीं था कि हमारे घर के पीछे इतना सुंदर मंदिर बन रहा है। अरे आज ऑफिस नहीं गई क्या? नहीं। क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? वो वेंकटेश्वर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या? हाँ, सोनिका। और मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकती। सोनिका तुम पागल हो गए क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं तुम्हारे प्यार में। सोनिका। I'm really sorry वेंकटेश्वर, पर क्या तुम मुझे संडे को भी ऑफिस भेजोगे? अरे और वैसे एक बात बताओ, तुम अकेले टाइम पास कैसे कर लेते हो? इसमें अकेले में की क्या बात है? बस अच्छा प्लेस है तो बस ऐसे ही एंजॉय कर लेता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे खाना पसंद है। इसके अलावा? उसके अलावा मतलब तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? छोटी मोटी गोरी काली कैसी? सुनिए और कुछ टॉपिक नहीं है क्या? अरे बोलो, इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? अच्छा, लेकिन मेरी काफी बड़ी लिस्ट है। चलेगा? बोर नहीं होंगे ना? बिल्कुल भी नहीं। वो गांव में पली बड़ी हो, वो रिलीजियस हो, वो बड़ों की इज्जत करे, गरीब लोगों की मदद करे, खाने पीने में जबरदस्त हो, वो ब्रॉड माइंडेड हो, दिल खोलकर पैसे खर्च करे, पुणे में सेटल हो, और हाँ इसके अलावा MBA ग्रेजुएट भी हो। बाप रे, इतने सारे गुण। बोर कर दिया ना? नहीं। अच्छा एक बात बताओ। हाँ पूछो। तुम्हें लड़कियां सबसे ज्यादा सेक्सी कब लगती है? सोनिका। क्या? बोलो। ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता। बोलो, इतना भी मत शर्माओ। बोलो वेंकटेश्वर, बोलो। अच्छा, उसके बाल लंबे लंबे हो, आंखें बड़ी बड़ी हो, और जब मैं उसे बाहों में ले लूं तो मुझ में पूरी तरह समझ आए। हेलो। हेलो वेंकटेश्वर। हेलो दिशा। तुम्हें पता है मैं क्लास में फर्स्ट आ गई हूँ। कंग्रेट्स। मुझे कोई कांग्रेट्स वांग्रेट्स नहीं चाहिए। तुमने जो प्रॉमिस किया था वो याद है ना? हाँ हाँ। तो कल हम लोग चल रहे हैं। ओके। हाँ हाँ। ओके देन, सी यू, बाय। ओके बाय। तुम दिशा को जानते हो? हाँ दिशा को जानता हूँ ना। कैसे?
बहुत बार आई थी रूम पे। और तुम्हें एक बात बोलना भूल गया। हाँ। जल्दी में मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं। ओह वाओ, कब? जल्दी में 2-3 दिन में आ जाएंगे। मेरी सिस्टर देवी भी आने वाली है। हमसे जरूर मिलवाना। हाँ, ज़रूर मिलवाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ। हाँ? अनन्या अकेली होगी ना, इसीलिए। ठीक है। ओके, बाय। बाय बाय बाय। बाय। अच्छा हुआ दिशा का कॉल आ गया, नहीं तो मैं बहुत रोमांटिक हो रहा था। कहाँ थी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फोन भी किया तो स्विच ऑफ आ रहा है। हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। सुधा नहीं है अभी तक? नहीं। कहाँ थी? वेंकटेश्वर के साथ थी। ओह, तभी तो क्या बातें हो रही थी तुम्हारी और वेंकटेश्वर की? You know, he's very sure about his life. His plans for his life and his life partner are perfect. हम तो उसे गांव वाला समझते थे ना? Even though he is very romantic. उसके पेरेंट्स आने वाले हैं। वो कह रहा था कि वो पुणे में ही सेटल होना चाहता है। पूना? हाय वेंकटेश्वर। अरे हाय, हम बैठो। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि आज शाम हम लोग पार्टी में चल रहे हैं और आज सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। जैसा मैं कहूंगी वैसा करना पड़ेगा। लेकिन पार्टी को जाने से पहले हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। हमें सबसे पहले शॉपिंग चलना है। वहाँ तुम्हारे लिए जीन्स खरीदेंगे, फिर हम जैकेट खरीदेंगे, फिर हम शूज भी खरीदेंगे और फिर हमें सैलून भी जाना है। बाप रे, बहुत सारी चीजें करनी है। तुम जल्दी से तैयार हो जाना, ठीक है ना? ओके मैडम। ओके बाय। एक मेरी बहन है जिसे पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं आता, और दूसरी ये है जिसे पढ़ाई छोड़कर दुनिया भर की बातों में इंटरेस्ट है। हीरो बनके मुस्कुरा ले, सारी दुनिया को दिखा दे। हीरो बनके मुस्कुरा ले, सारी दुनिया को दिखा दे। रंग मेरे ढंग मेरे, सीख ले तू स्टाइल मेरे। पार्टी शार्टी रोज कर ले, लाइफ में तू जोश भर ले। मौज मस्ती है जरूरी, कर ले सारी ड्रीम पूरी। पूछ दिल से क्या है मर्जी, अक्ल तो है साला फर्जी। छोड़ बातें इश्क कर ले, दिल में अपने रंग भर ले। हीरो बनके मुस्कुरा ले, सारी दुनिया को दिखा दे। हीरो बनके मुस्कुरा ले, सारी दुनिया को दिखा दे। हाय फ्रेंड्स, मीट वेंकटेश्वर, माय बॉयफ्रेंड। नहीं, इसका बॉयफ्रेंड है कि मैन फ्रेंड? उधर ही रुक जा। कुठे गेली होतीस? अरे ताई, वेंकटेश्वर को पार्टी में ले गई थी अपने सारे दोस्तों से मिलवाने। ऐसा किसी के साथ नहीं जाते, ये गलत है, बिल्कुल गलत। तुम्हें पता है, मेरे सारे दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स हैं, मेरा ही कोई नहीं।
इसलिए वेंकटेश्वर को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ले गई थी। हाँ? वैसे रियली में कुछ नहीं है। तुम्हें पता है कल वेंकटेश्वर के पेरेंट्स आने वाले हैं। वो मुझे कह रहा था कि वो मुझे उनसे मिलवाएगा। ताई, अगर कुछ गलत किया हो तो सॉरी। और हाँ ताई, बाबा से प्लीज कुछ मत कहना। हाँ? कल वेंकटेश्वर के पेरेंट्स आ रहे हैं। मुझे आई बाबा को लेकर उनके पास जाना ही पड़ेगा और वेंकटेश्वर से शादी की बात करनी पड़ेगी। मुझे तो शक है कहीं दिशा भी। ओ बाबा, बाबा आएगा। काय समजून माझ्या आई बाबांनी तुला राहायला जागा दिली आणि तू निर्लज्जासारखा माझ्याच बहिणी बरोबर संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करत होतास। तुझ्यासारखा अविश्वासू ढोंगी मी आजपर्यंत पाहिला नाही। लक्षात ठेव, तुला याचे वाईट परिणाम भोगावे लागतील। हेलो। रे मैं पुणे आ गए रे। आ गया तो रे, तुझ बुला का जा रहा है? ठीक है ले, मैं बुला ले आया तुले। अच्छा ले। चलो भाई। उस दिन मैं बहुत डर गया था। मुझे हर पल ऐसा लग रहा था मानो कोई भयंकर घटना घटने वाली है। पर मैं दूसरी तरफ बहुत खुश था क्योंकि मेरे दोस्त इकबाल के साथ मेरे पेरेंट्स पुणे आ रहे थे और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं मेरी बहन देवी से भी मिलने वाला था। सोनिका, अनन्या कैसी है? वो अब ठीक है। इनफैक्ट उसे 2 दिन में डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। पर यार वो बहुत कमज़ोर हो गई है। अच्छा सुन, मैं फ़िलहाल ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ। तू इतना मेकअप शेकअप करके कहाँ जा रही है? सुधा, अब तो मुझे इरिटेट कर रही है। बोला ना तुझे ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ। और वैसे भी मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ। टेंशन? किस बात का टेंशन? आज की ताज़ा खबर, मिस सोनिका आचार्य टेंशन में है। ढैन ढैन। ओ शिट, आज तो वेंकटेश्वर के पेरेंट्स आने वाले हैं। अरे रे, कहाँ जा रही हो? रुको तो। మీరు కూడా పూణేకి వచ్చి ఉండిపోవచ్చు కదమ్మా, మీకు ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది. క్యారా వెంకటేశ్వర్? అవునవును, పుणे చాలా మంచి ప్లేస్. కోన్కి ద్రవ మారుతుంది నీకు? అవునవును, పూణे చాలా మంచి प्लेस. अरे आइए सर, आइए. नमस्कार. तुझे आई वडील आलेत ना, म्हणून भेटायला आलोय. सर ये मेरे फादर है श्रीनिवास. नमस्ते. नमस्ते. ये मेरी मम्मी है. नमस्ते. ये मेरी सिस्टर है. नमस्ते. मेरा फ्रेंड. नमस्ते.
काय प्रवास कसा झाला? प्रवासात काय अडचण? వీళ్ళు అడుగుతున్నారు ప్రయాణం బాగా జరిగిందా? आइए सर, बैठिए सर, बैठिए. पोरीचं लग्न करायचंय म्हणून बोलणी करायला आलोय. शादी किससे सर? तुम्ही से वेंकटेश्वर हो. मेरे से? इसीलिए तो आया हूँ. मैंने तो तय कर लिया, मेरी बेटी की शादी मैं तुम्ही से करूंगा. बस आप लोगों के हाँ का इंतजार है. लेकिन सर, अभी तो मैंने हिंदी भी सीख लिया. कैसे हैं आप लोग? प्रणाम अंकल जी, मैं सोनिका, मैं हरियाणा से हूँ. प्रणाम आंटी, मैं जॉब करती हूँ और मैं वेंकटेश्वर से बहुत प्यार करती हूँ. उससे शादी करना चाहती हूँ. बस आपकी आशीर्वाद की जरूरत है. मला माहिती आहे, कॉल सेंटरला जाणाऱ्या नटापटा करणाऱ्या सगळ्या हे बघ मला वेंकट पासून कशी दूर करतेय. बघा 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 कशी डोळे वर करून बघतीये. दिशा, मैं यहाँ आई बाबा को लेकर वेंकट से शादी करने की बात छेड़ने आई थी और ये कहती है कि ये वेंकट से शादी करेगी. वेंकट माझाच आहे. आप सब लोग पागल हो गए हैं क्या? दिशा? वेंकट तो सिर्फ मेरा है. हाँ? ये देखिए, ये उसके हाथ पे टैटू बना है, मेरे भी हाथ पे बना है. हम दोनों साथ साथ डेटिंग पे गए थे, घूमने गए थे. वेंकट, तुम सिर्फ मुझे ही चाहते हो ना? ऐसा हो ही नहीं सकता. अच्छा, तो अब मैं बालकनी से कूद जाऊंगी मैं बालकनी से. दिशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. हाँ? लेकिन मेरी छोटी बहन देवी जैसे. నమస్కారం. నమస్తే. వెంకటేశ్వర్ చాలా మంచివాడు. మా పేదక్క పెళ్లి వెంకటేశ్వర్తో చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇది మా पेदक्का का फोटो. वेंकटेश्वर और मेरी बहन की जोड़ी एकदम राम और सीता जैसी लगेगी. Have you got math, सुधा? मैं वेंकटेश्वर से बहुत प्यार करती हूँ. क्या? यहाँ. अरे पर हमने तुमसे कितनी बार पूछा था सोनिका, पर तुमने हमेशा मना किया. सुधा? इसीलिए तो मैंने आका का रिश्ता इनके सामने रखा. सुधा, आई लव यू. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. अब बस बहुत हो गया. मैं तुमसे आज ही जवाब सुनना चाहता हूँ. लेकिन ये याद रखना, अगर तुमने ना कहा तो मैं मर जाऊंगा. मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और क्या रह जाएगा सुधा? प्लीज. अरे अनन्या, तुम यहाँ? अच्छा हो तुम आ गई अनन्या. अनन्या, मैं वेंकटेश्वर से बहुत प्यार करती हूँ. और ये सुधा अपनी बहन का रिश्ता लेके आ गई वेंकटेश्वर के लिए. और ऊपर से ये दोनों मेरे चले पे नमक छिड़कने आ गए, जबकि ये दोनों तो वेंकटेश्वर के सामने कहीं मैच भी नहीं करते. एक बात बताऊं सोनिका, मेरे पास दुनिया का सब कुछ है. अच्छा जॉब, अच्छी सूरत, अच्छी सीरत. बस एक ही कमी है, एक जीवन साथी की. उसका मुझे सालों से इंतजार था और शायद वो मुझे मिल भी गया. अरे उसी के लिए तो मेरी टांग भी टूटी है. मैंने सोचा था तुम लोग ये समझ लोगी कि मैंने वेंकटेश्वर को अपना जीवन साथी चुन लिया है. लेकिन नहीं समझे. एक बात बता देती हूँ, वो सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी कीमत पे नहीं खो सकती. एंड आई नो, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता. डोंट माइंड, बट इस मामले में
मैं बहुत सेल्फिश हूँ। वेंकटेश्वर, 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 आई लव यू। चुप रहिए। मैं इधर शादी करने के लिए नहीं आया हूँ, पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। अगर मैं शादी करूंगा भी ना, जिस लड़की से शादी करूंगा जिसमें सारे गुण हो जो मैं चाहता हूँ। हे वेंकट, देख के रापची कमाल। అన్నయ్య నువ్వు నిజంగానే బ్రోకర్ అయిపోయావు అన్నయ్య. అయ్యో और वाकई उस दिन एक भयंकर घटना घट ही गई। 3-4 दिन मैं बहुत परेशान था, सोचता रहा क्या डिसीजन लूं। वो गांव में पली बड़ी हो, वो रिलीजियस हो, वो बड़ों की इज्जत करे, गरीब लोगों की मदद करे, खाने पीने में ज़बरदस्त हो, वो ब्रॉड माइंडेड हो, दिल खोलकर पैसे खर्च करे, पुणे में सेटल हो, और हाँ इसके अलावा MBA ग्रेजुएट भी हो। इस बार मैं भी सेल्फिश हो गया और मैंने एक फैसला लिया, बस। तो कौन है वो लकी गर्ल? कुछ ही देर में आने वाली है। dum dum da dum da da ra dum da dum da da ra dum da dum da da ra dum dum da dum da da ra dum da dum da da ra dum da dum da da ra da ra da ra dum 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 da dum da da ra dum da dum da da ra dum da dum da da ra da ra da ra dum तेरा तेरे सुर्ख होठ करे काली जुल्फे दिल पे चोट, तेरी खुशबू में लिपटी रूह मेरी, तेरी आंखों में नूर मेरा। बीते बीते अब बीते नहीं रहना, आए आए नहीं आए अब चैना, झूम झूम कर सर ये घूमे, धीरे धीरे जोर करे मन पागल पागल शोर करे, तेरे इश्क दा जादू जोर चले, मदहोश बेहोश ये कायनात जो नजरों से तेरे तीर चले। जबी तू बहती हवा तेरे जैसा और है कोई कहाँ, तेरी मस्त निगाहें शोक हंसी, तेरी हर एक अदा पर दिल है फिदा। शबनम जैसी आंखें तेरी, मिस्री जैसी बातें तेरी, तेरी मोहब्बत का खुमार ये धीरे धीरे जोर करे, मन पागल पागल शोर करे, तेरे इश्क दा जादू जोर चले, मन पागल पागल शोर करे, तेरे इश्क दा जादू जोर चले, मदहोश बेहोश ये कायनात जो नजरों से तेरे तीर चले। रब मेरा रब तू ही रब मेरी जान, तेरे ख्वाबों में डूबा मेरा जहां, मेरी आंखें हो बंद हो या हो खुली, तेरा ही चेहरा छाए हंसी।
जान जिस्म अब तेरे हवाले, मुश्किल जीना तेरे बिना रे। सुबह शाम तेरी नजरों का जादू, धीरे धीरे जोर करे मन, पागल पागल शोर करे तेरे इश्क दा जादू। जोर चले मदहोश बेहोश ये कायनात, जो नजरों से तेरे तीर चले।